मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी सुन रहे थे भजन, आ घर नथी तमारो मेहमान छो प्रभु न। जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा घर है नहीं। हमारा घर कहाँ है मालूम है? आए उसी थोड़ी घर की बात करें। इस घर की नहीं जो मिट्टी पानी से बना हुआ है, और जिस घर में हम कुछ दिनों के लिए मेहमान हैं, जो हमारा अपना घर है, उस घर की बात। पहले एक छोटी सी कहानी। एक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान टीचर ने बच्चों को बताया कि बच्चों, जो मनुष्य इस दुनिया में, इस जीवन में धर्म पुण्य परोपकार के काम करता है, मरने के बाद वह स्वर्ग जाता है। और स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है, हर प्रकार का सुख। सुख के अलावा स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं है। और जो मनुष्य इस जीवन में, संसार में अधर्म का, पाप का और दूसरों को पीड़ा देने का काम करता है, मरने के बाद उसे नरक जाना होता है। और नरक में केवल दुख है, केवल दुख। दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें समझाने के पश्चात टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों, अभी मैंने जो कहा वे बातें तुम्हारी समझ में आई? बच्चों ने कहा, हाँ सर, समझ में आ गई कि जो धर्म परोपकार का काम करता है मर करके स्वर्ग जाता है, और वहाँ स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है। अधर्म और पाप का जो काम करता है वह मर करके नरक जाता है, और नरक में केवल दुख है, दुख है। यह बात हम लोगों ने समझ ली। तब टीचर ने कहा, बच्चों ये बताओ, तुम लोगों में से जितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हो वो हाथ उठाओ। सभी बच्चों ने हाथ उठाया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। टीचर ने सोचा यह बच्चा शायद बात न समझा हो। उससे पूछा, बेटे, मैंने जो बात कही थी तुम समझे थे ना? हाँ सर, समझ गया हूं मैं। लेकिन उस बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। फिर टीचर ने कहा कि तुम लोगों में से जो नरक जाना चाहते हो वो हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। वो बच्चा भी नहीं हाथ उठाया जो स्वर्ग जाने में हाथ नहीं उठाया था। अब टीचर हैरान, न ये स्वर्ग जाने में हाथ उठाता है, न नरक जाने में हाथ उठाता है। तो पूछा, बेटे, तुम कहाँ जाना चाहते हो? न तो तुम स्वर्ग जाने में हाथ उठाए, न नरक जाने में हाथ उठाए, आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो? उस बच्चे ने कहा, सर, जब मैं अपने घर से निकला था यहाँ विद्यालय आने के लिए, तब मेरी माँ ने कहा था, बेटा,
तुम घर से सीधे विद्यालय जाओ, वहाँ जब तक पढ़ाई हो तब तक पढ़ना, पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सीधे घर आना है। सर इसलिए ना मैं नरक जाना चाहता हूँ, न स्वर्ग जाना, मैं तो घर आना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ। वो घर कहाँ है? मैंने कहा था ये जो घर जिसे हम मानते हैं कुछ दिनों के लिए है। क्या जन्म के पहले इस घर में हम लोग रहते थे जहाँ रहते हैं आज? और मौत के बाद क्या इसी घर में हमारा निवास होगा जिसे हम अपना घर कहते हैं? जन्म के पहले इस घर का कुछ पता ही नहीं था जिस घर को आज हम अपना कहते हैं, और मौत के बाद तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब तक जीवन है तब तक अपना एक घर बनाना पड़ता है और एक अपना एक घर मानना पड़ता है, क्योंकि इस घर में शरीर को विश्राम मिलता है। कोई आदमी दिन भर खेत में, खलिहान में, कारखाना में, दफ्तर में, दुकान में और या अन्य काम करता हो और रात्रि में विश्राम करने के लिए उसके पास कोई एक अपनी जगह न हो, तो उस आदमी को कितनी परेशानी होगी, ये बात बड़ी सरलता से हम समझ सकते हैं। इसलिए अपने घर बनाना पड़ता है। लेकिन जो इस शरीर में जो जीव निवास कर रहा है, जो आत्मा निवास कर रहा है, उसका घर कहाँ? इस शरीर भी एक घर है। इस घर में जन्म से लेकर के मौत तक जीव का निवास होता है। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं। उन सभी घटनाओं में दो घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हर आदमी के जीवन में घटती है। कोई बचा नहीं है इस घटना से। वो घटना कौन है? जन्म और मृत्यु। जन्म से जीवन की शुरुआत होती है और मृत्यु में जीवन की समाप्ति होती है। कह सकते हैं जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, बीच का जो पीरियड है, उसी का नाम जीवन है। तो ये हर आदमी के जीवन में ये दोनों घटनाएं घटती हैं। लेकिन कैसा आश्चर्य, किसी भी आदमी को अपने जन्म का अनुभव नहीं है। आप लोगों को है अपने जन्म का अनुभव? किसी भी आदमी को अपने जन्म का अनुभव नहीं है, और मर जाएंगे तब अनुभव कहने के तो रहेंगे नहीं। लेकिन जन्म से लेकर मौत के बीच तक इस शरीर में जीव का निवास होता है। इसलिए हमारा शरीर भी एक घर है। लेकिन जीव का घर कहाँ है? मूल घर। सदगुरु कबीर ने बीजक में एक शब्द कहा है जिसकी पहली पंक्ति है, कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। ऐ कबीरा, ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है कंदरा में है। कंदरा गुफा। कौन सी गुफा? पर्वत की गुफा नहीं, हृदय गुफा। इस जीव को हम हृदय निवासी कहते हैं। कहने का तरीका है, जीव इतना सूक्ष्म है कि हृदय में चिपका हुआ है ये नहीं कह सकते हम, लेकिन हृदय निवासी जीव को कहा जाता है। साहब कहते हैं तुम्हारा विश्राम स्थल, तुम्हें परम शांत, परमानंद कहीं बाहर नहीं मिलना है, मिलना है अपने आप में। इसलिए बाहर भटको मत। आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए, कल्याण और मोक्ष पाने के लिए, सुख पाने के लिए
यहाँ तक परमात्मा पाने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और पूछते हैं महाराज परमात्मा कहाँ मिलेगा। चलो इतनी तो समझ है, ये तो नहीं पूछता महाराज धन कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये तो पूछता है कि परमात्मा कहाँ मिलेगा। लोग ये भी पूछते हैं महाराज परमात्मा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। पहले ये बात समझो कि क्या आपका परमात्मा खो गया है। याद रखना, दुनिया में हर चीज खो सकती है, आपका परमात्मा कभी नहीं खोएगा। और जो खोया ही नहीं है उसे खोजने की बात। बहुत पुरानी घटना है, अनेक बार घटना कही गई है। हमारे गुरुदेव जी एक जगह कार्यक्रमों में थे, शाम का समय था, सत्संग समाप्त हुआ। एकांत ध्यान चिंतन की दृष्टि से गुरुदेव जी गांव से थोड़ा दूर एक थोड़ा जंगल नुमा था, जैसे यहाँ है, वहाँ चले गए और एक झुरमुट में बैठ करके अकेले चुपचाप ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर ध्यान में बैठे रहे, फिर किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। गुरुदेव जी ने आंखें खोली तो देखा कि 18-20 साल का एक युवक खड़ा था। गुरुदेव जी ने पूछा बेटे कैसे आए, क्या काम है, जरा ध्यान दें। एक 18-20 साल का युवक बहुत भोलेपन से कहता है महाराज परमात्मा कब मिलेगा। यहाँ तो बूढ़े लोग मौत पूछते हैं महाराज आशीर्वाद दें कि बाल बच्चे सुखी रहें, महाराज आशीर्वाद दे दें कि धन बढ़ जाए। अब एक तरुण ही कहना चाहिए उसे, 18-20 साल का, वो पूछता है महाराज परमात्मा कब मिलेगा। गुरुदेव जी ने कहा बैठो। फिर गुरुदेव जी ने कहा पहले तुम ये बताओ कि परमात्मा की खोने की तारीख क्या है, तो बता दूंगा परमात्मा की मिलने की तारीख क्या होगी। है? परमात्मा कब मिलेगा ये प्रश्न बाद में पूछो, परमात्मा खोया कब है और कहाँ खोया परमात्मा। जो खोया ही नहीं है उसे खोजने की बात, जो खोया ही नहीं है उसे पाने की बात। अद्भुत भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है, मोह माया का पर्दा है। इसलिए लगता है कि हमारा परमात्मा खो गया है, खोया नहीं है। कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो मिलेगा नहीं। कबीर साहब ने एक साखी कही है, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए पारख राखे साथ। वस्तु कहीं अलग हो, खोज अलग करें, मिलेगी कैसे। सदगुरु कबीर कहते हैं वह व्यक्ति प्रशंसनीय है जो अपने साथ में पारख रखता है, परीक्षा दृष्टि रखता है। हर बात में परीक्षा, खोज, इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हैं, अन्वीक्षण, जिसे कबीर साहब ने पारख कहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम में कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने इसे अन्वीक्षिकी विद्या कहा है। कौटिल्य चाणक्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। उसके प्रारंभ में 4 विद्याएं बताई गई हैं, त्रयी, वार्ता, दंड और अन्वीक्षिकी। त्रयी वैदिक कर्मकांड, वार्ता का एक अर्थ होता है बातचीत, लेकिन संस्कृत में वार्ता का अर्थ होता है व्यवसाय, काम धंधा। तो त्रय वैदिक कर्मकांड, वार्ता जीवन निर्वाह के साधन, दंड शासन व्यवस्था और अन्वीक्षिकी
गहराई से किसी बात की खोज करना, गहराई से किसी बात की परीक्षा करना, अंतिम में जाकर सत्यता पता लगा लेना। और वहां पर कौटिल्य ने सांख्य, योग और लोकायत, इन तीनों को अन्वीक्षिकी विद्या कहा है। उस अन्वीक्षिकी की विद्या को कबीर साहब पारख कहते हैं। अन्वीक्षण और पारख दोनों एक ही बात है। साहब कहते हैं कि व्यक्ति वह प्रशंसनीय है जो अपने हाथ में पारख रखता। पहली बात साहब कहते हैं वस्तु कहीं और हो, खोज अलग करें, मिलेगी कैसे? जहां है वहीं खोजनी होगी ना। कहानी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, मैं दोहरा देता हूं। शाम के समय एक बूढ़ी माँ कपड़े सिल रही थी। थोड़ा अंधेरा होने लगा था, किसी काम से उठी, जब तक वो काम करते रहे तब तक अंधेरा थोड़ा और बढ़ गया। काम पूरा करने के बाद आती है तो उसकी सुई, जिस सुई से कपड़े सिल रही थी, वो सुई कहीं खो गई। एक तो बूढ़ी माँ, फिर अंधेरा, सुई छोटी सी, मिली नहीं, खोजती रही। इतने में घर के बाहर सड़क की बत्ती, जो स्ट्रीट लाइट की बत्ती है, वो जल गई, बाहर प्रकाश हो गया। तो बूढ़ी माँ घर से बाहर निकलकर सड़क पर सुई खोजने लगी। जब बूढ़ी माँ सुई खोज रही थी तो 4-6 युवक आ गए। उन्होंने पूछा, माँ क्या खोजती हो? कहा, बेटा सुई खो गई है, सुई खोज रही हूँ। तो युवकों ने सोचा, माँ बूढ़ी है, दिखाई कम पड़ती है, छोटी सी सुई, हम लोग भी खोज देते हैं, सहायता करते हैं। वो युवक भी आधे घंटे तक सुई खोजते रहे, सुई मिली नहीं। तो एक युवक ने पूछा, माँ सुई खोई कहाँ है? कि बेटा सुई तो घर के भीतर खोई हुई है। तो कि यहाँ पर क्यों खोजती हो? कि बेटा घर में अंधेरा है और बाहर प्रकाश है, प्रकाश में चीज मिलेगी ना, अंधेरा में कैसे मिलेगी? तो युवकों ने कहा, माँ यदि सुई घर में है तो घर में ही दीपक जलाना पड़ेगा। बाहर कितना भी प्रकाश हो जाए, यदि घर में अंधेरा है तो सुई कभी नहीं मिलेगी। सुई जहां खोई है वहीं पर प्रकाश जलाओ। ये बात वो बूढ़ी माँ के लिए है या नहीं? हमारे लिए तो है। परमात्मा हृदय में है, वहां अज्ञान का, अविद्या का, अहंकार का, मोह माया का घन घोर अंधेरा छाया हुआ है। दीपक जला रहे हैं मंदिर में जाकर के, प्रकाश मंदिर में कर रहे हैं, प्रकाश बाहर कर रहे हैं, और हृदय में तो घोर अंधकार है। मिलेगा कैसे? बाहर एक नहीं, लाखों दीपक जला लो, जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, कभी आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार नहीं होने वाला है। और हम लोग यही कर रहे हैं। सब जगह दीपक जलाते हैं, भीतर नहीं जला पाते। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में। जिस परमात्मा को, जिस आत्मा को, ब्रह्म को, खुदा को, गाड को तुम खोज रहे हो, वो बाहर कहीं नहीं है, तुम्हारे हृदय में है, हृदय गुफा में ही है। किसी को भी अनुभव होगा तो हृदय में ही होगा, अपने आप में ही होगा। हमारा मन भटक रहा है सब तरफ, कितना भटक लें, कितना भी भटक लें, जब तक हमारा मन अंतर्मुख नहीं होगा और अंतर में स्थित नहीं होगा, तब तक कभी आत्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को समझना होगा, भीतर झांकना होगा। परम प्रभु अपने ही उर पायो, जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सद्गुरु भेद बतायो। ये कबीर साहब के एक पद है। जिस परम प्रभु को हम बाहर खोज रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर, वो प्रभु हृदय में है। आप जहां जाना है वहां जाओ।
केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, द्वारका जाओ, जगन्नाथ जाओ, रामेश्वर जाओ, डाकोर जाओ, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। लेकिन याद रखना, यदि भाट की इस धरती पर आपको परमात्मा नहीं मिल सकता तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, जगन्नाथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खोया ही नहीं है। यदि धार्मिक स्थलों में परमात्मा होता तो वहाँ कभी झगड़ा ही ना होता। अयोध्या में होता, प्रयाग में होता, काशी में होता तो अब तक झगड़ा मिट गया होता। और इनको हम लोगों ने झगड़े का अड्डा बना लिया है। ठीक है, वहाँ किसी महापुरुष की जन्मस्थली है, वो बात अलग है। लेकिन आप ये सोचोगे ये भाट तो छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव, यहाँ कहाँ मिलेगा। प्रयागराज जाएंगे, तीर्थराज प्रयाग जाएंगे, काशी जाएंगे, गया जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ परमात्मा मिलेगा। पंडे मिलेंगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। जिस तीर्थ में जाना चाहते हो जाओ, लेकिन याद रखना तीर्थ में परमात्मा नहीं मिलना है। और जब भी तीर्थ जाओ तो बड़ी सावधानी से जाना। अमुक अमुक पर्व पर, हम तो प्रयागराज में रहते हैं, हर साल माघ मेला लगता है वहाँ पर, जैसे कुंभ मेला लगता है उसी हिसाब से 12 साल में कुंभ मेला लगता है। और हर साल लाखों लाखों लोग, 50 लाख, 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ लोग आते हैं नहाने के लिए। क्यों? गंगा में नहा लेंगे पाप कट जाएगा। पता नहीं हर साल नहाते हैं गंगा में लोग, कितने लोगों का पाप करता है। जेब हजारों के कट जाती है जरूर। पाप कटे न जेब तो जरूर कटती है। कुछ लोग पाप काटने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जेब काटने के लिए जाते हैं। मन ही गलत है तो गंगा मैया क्या करेगी। और मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप हर जगह जाओ, जाने से अपने देश काल की संस्कृति का ज्ञान होगा, भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होगा। अनेक लोग आएंगे तो वहाँ के रहने रहन सहन का ज्ञान होगा, राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। अनेक संत मिलेंगे, गुरुजन मिलेंगे, उनके दर्शन होगा, उनके ज्ञान का श्रवण होगा, सुनने को मिलेगा। ये सारे लाभ हैं। इसलिए तीर्थ स्थल में जाना गलत नहीं है, बहुत सारे लाभ वहाँ हैं। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि वहाँ जाने से परमात्मा मिल जाएगा तो भ्रम में है। जिस परमात्मा को खोज रहे हैं वो हृदय में ही है। कठोर निषद में, मुंडकोपनिषद में बात आई है कि ऋषि ने कहा बार बार कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। तो जिज्ञासु ने पूछा, महाराज आत्मा को जानो कहते हो, वो आत्मा है कहाँ? जिसे कबीर साहब ने आत्मा शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है, ज्यादातर जीव शब्द का प्रयोग किया है। ये सब शब्द हैं। सांख्य और योग दर्शन में पुरुष शब्द का प्रयोग है, न आत्मा है, न जीव है, न चेतन है। लेकिन न्याय में और वेदांत दर्शन में आत्मा शब्द का प्रयोग है, वहाँ पुरुष और जीव शब्द का प्रयोग नहीं है। ये तो चाहे आत्मा कहो, चाहे जीव कहो, चाहे पुरुष कहो, चाहे चेतन कहो, चाहे उसको ब्रह्म कहो या खुदा कहो, बात एक है, नाम अलग अलग है। तो ऋषि ने कहा कि बार बार आत्मा के जानो, आत्मा जानो। तो जिज्ञासु ने पूछा, महाराज आत्मा है कहाँ, मिलेगा कैसे, किसको मिलेगा, कैसा है वह? तो ऋषि कहते हैं, सत्येन लभ्य तपसा ही आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो, यम पश्यंत यतिह क्षीण दोषा। सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से और नित्य के ब्रह्मचर्य से इस आत्मा का साक्षात्कार होता है। 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है सत्य। सत्य का ज्ञान चाहिए, सत्यतापूर्ण वाणी चाहिए, सत्यतापूर्ण आचरण चाहिए और सत्यतापूर्ण भावना चाहिए। तो ये 4 हो
तो पहले सत्य, फिर तप। तप का अर्थ क्या है? धर्म और सत्य के मार्ग में, सेवा परोपकार परमार्थ के मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती हैं, निर्विकार भाव से, प्रतिक्रिया रहित भाव से उनको सहन करके आगे अपने रास्ते में बढ़ते जाना, ये तप है। नंगे रहना, भूखे रहना, खड़े शरीर रहना, ये काया कष्ट है। तप क्या है? कभी कितनी भी कठिनाई आ जाए, धर्म सत्य के मार्ग से विचलित न होना, किंतु एक रस धैर्य पूर्वक उस पर चलते रहना, इसका नाम है तप। तप में सहनशीलता होती है, सहना होता है। अब जितनी बड़ी तपस्या चाहिए, जितना बड़ा फल चाहिए, उतना अधिक सहनशीलता होगी, उतनी अधिक तपस्या होगी, तब उतना बड़ा फल मिलेगा। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सात दीक्षा निगद्यते। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम, किसी भी प्रकार का दुख आ जाए, शरीर में रोग आ जाए, भयंकर भयंकर रोग आ सकता है। अभी मैं आनंद में था तो नागपुर से एक बहन का फोन आया, बहुत भावना वाली है, हंस रही थी और हंसते हंसते बताया कि साहब, छोटी बेटी को ब्लड कैंसर हो गया है। जिस माँ की बेटी को ब्लड कैंसर है वो हंस कर कह रही है? क्योंकि उसे पता है मैं दवाई करवा सकती हूँ, जो कुछ सेवा कर सकती हूँ, लेकिन रोऊंगा, यदि मैं रोती हूँ तो ब्लड कैंसर दूर नहीं हो गया। वो कह रही थी साहब, छोटी बेटी भी एकदम साहब आश्वस्त है, कहती माँ कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। ब्लड कैंसर, कैंसर का नाम सुनते ही आदमी की आधी शक्ति चली जाती है। वो हंस रही थी एकदम, कोई ऐसा बात लग रहा था, कर जरा भी कष्ट उसके मन में नहीं है। यही ज्ञान का फल है, यही धर्म और भक्ति का फल है कि बड़ी से बड़ी कठिनाई आए तो विचलित न होना, और बड़ा से बड़ी उपलब्धि हो जाए, बड़ा से बड़ा सुख मिल जाए तो अहंकार न करना। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुख आने पर उद्विग्न मत होना और सुख की स्पृहा मत करना, सुख आने पर अहंकार मत करना। इसका नाम है समता, इसका नाम है तप। तो स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम, जितनी भी प्रकार के दुख हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, प्राकृतिक हो, प्राणियों द्वारा हो, चिंता और विलास से रहित होकर, बदला लेने की भावना से रहित होकर के सहना, इसका नाम है तितिक्षा, इसी का नाम है तप। फिर सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान उचित ज्ञान, जो जैसा है उसे उसे जानना, जड़ और चेतन। दुनिया में ये दो मौलिक पदार्थ हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग हीलियम से लेकर के 112 से 13 तक तत्वों की खोज कर लिए हैं, वो अलग उनका विषय है। लेकिन हम बोलचाल में इसे कहते हैं जड़ और चेतन। दार्शनिक भाषा में इसे कहते हैं प्रकृति और पुरुष। विज्ञान की भाषा में कहते हैं मैटर और सोल। लेकिन बात वही है, इन दोनों में जो भेद है, इन दोनों के जो गुण धर्म है, उसको अच्छी तरह से जान लेना और जान करके अनात्म के मोह का त्याग कर देना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और फिर नित्य का ब्रह्मचर्य। ये 4 शर्त, सत्य हो, तप हो, सम्यक ज्ञान हो और नित्य का ब्रह्मचर्य हो, तो आत्मा की उपलब्धि होती है। पूछा फिर आत्मा है कहाँ? अंतः शरीरे, इस शरीर के भीतर। ये उपनिषद का मंत्र है।
कबीर साहब यही कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं अंतः शरीर, शरीर के भीतर है। जिस परमात्मा को पाना चाहते हो, जिस ब्रह्म को पाना चाहते हो, जिस भगवान को पाना चाहते हो, वो अंतः शरीर है, इस शरीर के भीतर है। बाहर यहां बैठे हुए हैं। कबीर साहब का सगुण परमात्मा यहां बैठा है बाहर, निर्गुण परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है। सबको अनुभव हृदय में ही होगा। गीता में आप लोगों ने विराट पुरुष का वर्णन पढ़ा होगा। महाभारत में बात आती है कि जब अर्जुन ने लड़ना बंद कर दिया तो श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दर्शाया। इस विराट रूप की चर्चा भारतीय साहित्य में नहीं, पूरी दुनिया के साहित्य में सबसे पहली बार आती है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। वहां ऋषि कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सब भूमि विश्वतो वृत्तात् अधितिष्ठत् दशांगुलम। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। ऋषि कहते हैं कि वो जो विराट पुरुष है उसके हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर हैं। अब ऐसा कौन सा विराट पुरुष होगा जिसके हजारों सिर हो, हजारों आंखें हो, हजारों हाथ पैर हो? किसी आदमी के 10 पैर हो जाए, चलकर दिखाओ जरा। और हजारों पैर है, हजारों हाथ हैं, रूपक है। ये पूरा प्राणी जगत विराट पुरुष परमात्मा है। अब कितने सिर हो सकते हैं भला देखो, कितनी आंखें, कितने हाथ पैर हो सकते हैं, गणना करना असंभव। लाक्षणिक कथन है ये पूरा प्राणी समाज, केवल मनुष्य ही नहीं, मानवे तो जितने प्राणी, पूरा प्राणी समाज जो समूह है, सबकी सामूहिकता विराट पुरुष भगवान है समष्टि के रूप में। सब भूमि विश्वतो वृत्तात्, वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है विराट पुरुष परमात्मा। दुनिया में कहीं चले जाओ प्राणी मिलेंगे, न मनुष्य मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे। लेकिन अब अंतिम में बात ऋषि कहते हैं अनुभव कहाँ होगा? दुनिया में तो व्याप्त है, स्थिति कहाँ होगी, अनुभव कहाँ होगा? अधितिष्ठत् दशांगुलम, 10 अंगुल ऊपर। जब पूरी दुनिया में व्याप्त है तो 10 अंगुल ऊपर की बात क्या है? नाभि से नापो 10 अंगुल, हृदय की बात आएगी। बाहर विराट पुरुष परमात्मा पूरी दुनिया में है, लेकिन व्यष्टि रूप में नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में। ये ऋग्वेद कह रहा है, कबीर साहब यही बात कह रहे हैं। कबीरा तेरो घर कंदरा में, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो विश्राम स्थल है, जहां तुम्हें आत्मा साक्षात्कार होगा, वो बाहर नहीं, हृदय कंदरा, हृदय गुफा में है। और ऋषि कह रहे हैं अंतः शरीरे, इस शरीर के भीतर कैसा हो आत्म तत्व, परमात्मा कैसा है? ज्योतिर्मय हो शुभ्रो, ज्योतिर्मय है, प्रकाश स्वरूप है, निर्मल है, निर्विकार है। हमारी आत्मा में कोई मल नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो निर्विकार निर्मल है। गंदा है हमारा मन, उसी मन को निर्मल करना है। तो ऋषि कहते हैं वो जो आत्मा है, वो जो हर व्यक्ति का अपना स्वरूप है, अपनी चेतना है, वह ज्योतिर्मय शुभ्र, ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप है और शुभ्र निर्मल है। अब प्रश्न होता है जब भीतर में ही है, ज्योतिर्मय है, प्रकाश स्वरूप है, निर्मल है, तो उसका अनुभव कौन करेगा? साक्षात्कार कर देखेगा कौन उससे? यम पश्यन्त यतियः क्षीण दोषाः, उसे वह देखेगा, उसका साक्षात्कार वह करेगा जो यत्न पूर्वक धीरे धीरे साधना करते करते अपने सारे दोषों का, सारे दुर्गुणों का त्याग कर दिया हो। जिसका अर्थ है जब जीवन से सारे दोष, दुर्गुण, दुराचरण सबका त्याग हो करके मन पूरे तरह से निर्मल हो जाएगा, तब उसका आत्म साक्षात्कार होगा। कबीर साहब ये बात कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब हमारा मन निर्मल हो गया पूरी तरह से,
फिर परमात्मा खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा तुम्हें खोजेगा। अर्थ है जिसका मन निर्मल उसके परमात्मा हर जगह मिला हुआ है, कहाँ भटक रहे हो। अब परमात्मा कहो, जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा को मैंने कहा जो लेकर लड़ने का आवश्यकता नहीं है। वो है कहाँ? अंतः शरीर है, इस शरीर के भीतर। ऋषियों ने बहुत पहले कही है, लेकिन हम बातें भूल गए। हम पढ़ते नहीं हैं अपने साहित्यों को। पुराण की कुछ कथाओं को पढ़ लेते हैं और मान लेते हैं ये सच है। पूरी दुनिया में अध्यात्म की प्राचीनतम पुस्तकें हैं उपनिषदें, और उपनिषदें हमारे देश का के साहित्य है। अब उपनिषद को पढ़कर देखें, बार बार हृदय में बात आते, हृदय की बात कहते हैं ऋषि। कठोपनिषद में यमाचार्य और नचिकेता का संवाद है। यमाचार्य ने उपदेश दिया है, नचिकेता वहाँ जिज्ञासु पात्र है। जो बात कबीर साहब कहते हैं वो बात नचिकेता को यमाचार्य बताते हैं। कहते हैं नचिकेता, जिस आत्मा के बारे में तुम पूछ रहे हो वो कहाँ मिलेगा, कैसा है, सुनो जरा उसके बारे में। वो कैसा है? अणो रड़ेयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। जो ये जो आत्मा है ना, जिसे हम जीव और चेतन कहते हैं, कैसा है वह? इतना सूक्ष्म है कि उसकी व्याख्या करना असंभव है। वो मैं हूं, हर आदमी का अनुभव होता है, लेकिन वो है कितना बड़ा ये जीव, ये जो आत्मा है कितना बड़ा, स्वरूप क्या है उसका? ऋषि कहते हैं अनुसार छोट सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? असंभव बताना। उपनिषद में बात आती है, किसी जिज्ञासु ने पूछा महात्मा ऋषि से, महाराज आप बार बार कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा देखो, आत्मा जानो। वो आत्मा कितना सूक्ष्म है, कितना बड़ा है, कितना सूक्ष्म हो सकता है? तो उत्तर देना होता है। तो ऋषि ने कहा, ये बाल का जो नोक है ना, इस बाल के नोक के 1000वें हिस्से बराबर आत्मा है। अब तोड़ो भले उसको, ये तरीका है कहने का। लेकिन आप हैं, मैं हूं। हर आदमी को हर समय होता है कि मैं हूं। अपने अस्तित्व का भान हर व्यक्ति को हर समय होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हूं या नहीं हूं। प्रश्न पूछो, ईश्वर है या नहीं है? कुछ लोग कहेंगे ईश्वर है, कुछ लोग कहेंगे ईश्वर नहीं, कुछ लोग कहेंगे भैया हमें पता नहीं है या नहीं, हम झमेला में नहीं पड़ते। मरने के बाद फिर से जन्म होता है या नहीं होता है? कुछ लोग कहेंगे होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता है, कुछ लोग कहेंगे मालूम नहीं है। जो हम कर्म करते हैं, इन कर्मों का फल आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ लोग कहेंगे मिलेगा, कुछ लोग कहेंगे सब यहीं खत्म हो जाता, कुछ लोग कहेंगे मालूम नहीं है। अब कोई प्रश्न पूछो, 3 उत्तर मिलेंगे, हाँ, ना और मालूम नहीं है। लेकिन किसी से भी पूछो तुम हो या नहीं हो, कोई कहेगा मुझे मालूम नहीं है। मैं तो हूं, सब पर संदेह किया जा सकता है, अपने आप पर संदेह नहीं किया जा सकता। और कोई कहता है मैं नहीं हूं, तो याद रखना, मैं नहीं हूं कहने के लिए पहले मुझे होना पड़ेगा। यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो कैसे कहूंगा कि मैं नहीं हूं? कोई कहता है कि मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, ठीक है ना बात? जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पिता बाल ब्रह्मचारी कैसे हो जाएगा? तो मैं नहीं हूं ये कहने के लिए मुझे होना पड़ेगा। ईश्वर है या नहीं है संदेह हो जाएगा, लेकिन मैं हूं। पर इसलिए डेकार्ट ने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो ऋषि कहते हैं ये जो जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो है कैसा, कहां पर है? अरुण कहते हैं अणु से भी सूक्ष्म है।
लेकिन महतो महीयान, गुणों की दृष्टि से महान से महान है, महान से महान। इस सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण करने वाला कौन? जितने मत पंथ संप्रदाय हैं, इनको चलाने वाला कौन? आप, ये जीव, ये मनुष्य जीव। वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबिल, जिंदावेस्ता, गुरु ग्रंथ, इनका लिखने वाला कौन, पढ़ने वाला कौन? आप हैं। मतलब आप मतलब मनुष्य जीव है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम बनाने वाला कौन? ये आप हैं, ये जीव ही है। यदि दुनिया में जीव ना होता, मनुष्य ना होता, तो न कोई मत पंथ संप्रदाय होता, न कोई ग्रंथ होता, न मठ मंदिर होते, और न कुछ भी नहीं होता। सारे कला कौशल का निर्माता कौन? अन्वेषक कौन? ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण कौन? जितनी बड़ी बड़ी मशीनें हो रही है, आविष्कार करना है, ये सब कौन है? कौन कर रहा है इसको? ये जीव ही तो कर रहा है ना, ये मनुष्य ही तो कर रहा है। इसलिए कहते हैं ये जीव, ये जो आत्मा है, गुणों दृष्टि से महान से भी महान है। अपने को आप कभी भी हीन मत समझना, अपने को कभी भी छोटा मत समझना। आप, हम और आप पहले तो जीव हैं आत्मिक दृष्टि से, फिर मनुष्य हैं शारीरिक दृष्टि से। छोटा क्यों है? किसी भी मनुष्य को जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विद्या के नाम पर, धन दौलत के नाम पर छोटा कहना भयंकर पाप है। छोटा वह है जिसके कर्म गलत है, जिसके आचरण गलत है, जिसका खान पान गलत है, जिसका व्यवहार गलत है, जिसका स्वभाव गलत है, वह छोटा है। अपने न तो अपने को बड़ा मानो और न अपने को छोटा मानो, बस हम जो हैं सो हैं। इसलिए जाति, वर्ण, मत, मजहब, संप्रदाय, धन दौलत, पढ़ाई लिखाई के नाम पर किसी मनुष्य को छोटा मत मानो, हीन भावना से मत देखो। जैसा मैं मनुष्य हूं वैसा वो मनुष्य है, केवल मनुष्यता का व्यवहार करो। तो बात यह है कि महतो महीयान, गुणों की दृष्टि से महान से महान है। अब प्रश्न होता वो है कहाँ? मैंने बात उठाई थी कबीर साहब की। कबीरा तेरो घर कंदरा में। साहब कहते हैं तुम्हारा जो घर है कंदरा में, गुफा में है। ये बात यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता से। आत्माश जंतो निहितो गुहायाम। वो जो जीव है प्राणियों के हृदय गुफा में बैठा हुआ है। कहां भटक रहे हैं आप? भटकना नहीं है, ठहरना है। अब प्रश्न होता है कि जब हृदय गुफा में ही है तो देखेगा कैसे? करना क्या है हमको? जो मूल काम है हमें करना क्या है? तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। अकृत हो जाना है, कर्म करें। जितने भी सेवा के काम हैं जम करके सेवा करें। कभी भी किसी भी काम को करने में आलस्य न लाएं। आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, पूरी समर्पित भावना से करना है आपको। ये भगवान की पूजा है। जो काम कर रहे हो आप समझो ये मैं काम नहीं कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं। और जब अपने काम को पूजा समझेंगे तब मंदिर की पूजा वास्तविक पूजा बनेगी। अन्यथा अपने कर्तव्य से लापरवाही है, काम चोरी है, मंदिर की पूजा काम ना आएगी। याद रखना, कोई भी काम हो, कोई नाली साफ करना हो, सीवर साफ करना हो, शौचालय साफ करना हो, झाड़ू लगाना हो, इस किसी भी काम को छोटा मत समझो। जो नाली साफ कर रहा है, जो सीवर साफ कर रहा है, शौचालय साफ कर रहा है, वो भी हमारे और आपका जैसा मनुष्य ही है। छोटा क्यों है वो? कहा जाता है कि जो शौचालय साफ करता है, सीवर साफ करता है,
क्योंकि वो गंदी जगह है, हम वहाँ गंदगी करते हैं। वो छोटा आदमी है, किसके पेट में गंदगी नहीं भरी है बताओ तो जरा, ये मल किसके पेट में नहीं भरा है? और सुबह सुबह किसका काम? आपका मल को कौन धोता है? कोई आता है क्या नौकर धोने के लिए? बड़े से बड़ा शंकराचार्य, बड़े से बड़े महामंडलेश्वर और बड़े से बड़े आदमी अपनी टट्टी खुद धोता है। टट्टी धोने वाला छोटा आदमी, तो हम सब तो छोटे आदमी हैं, फिर कौन बड़ा आदमी है? पेट में टट्टी भरे हैं तो बड़े आदमी है, साफ कर दे वो छोटा आदमी है। ये गंद, हमारी सोच गंदी है। अपनी सोच को गंदी मत बनाओ, अपनी सोच को छोटी मत बनाओ, अपनी सोच को सदैव महान बना करके रखो। तम कर्तु पश्यति वित्त शोको, जो ड्यूटी आपको मिली हुई है, खेती की, नौकरी की, व्यापार की, दुकानदारी की, या कोई भी हो, पूरी तत्परता के साथ ईमानदारी से निभाओ, लेकिन अकृत हो करके। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे कबीर साहब कहते कर्म करो, अकर्मी रह करके करो। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता बार बार कर्म पर कहते, लेकिन कहती है कर्म करते हुए भी अकर्मी बनना है। मतलब काम करो, फल की चाहना मत करो। जो फल आएगा अपने आप आएगा, उसमें उस फल को समझो बहुत है। डूब करके काम करो और जो फल आ जाए समझ लो कि इतना ही पर्याप्त है। समझो कि इसी के लायक मैंने काम किया था। यदि बहुत बढ़िया काम किए होते बढ़िया फल आता। जो फल आया समझना कि मैंने इसी के लायक ही काम किया था। यदि उसमें संतोष नहीं रखोगे, असंतोष करोगे तो जलते रह जाओगे, उसका आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए ऋषि कहते हैं अक्रुद्ध बनो, जम करके काम करो, लेकिन निष्काम रहो। फिर वित्त शोको, शोक रहित हो जाओ। जो घटना घट रही है सहजभाव से स्वीकार करो, जोड़ो मत। एक छोटी सी कहानी बात समझने के लिए। एक सेठ के यहां एक आदमी काम करता था, बड़ा ईमानदार और बड़ा परिश्रमी, बहुत सेवापरायण, बड़ा विनम्र। उसके काम से सेठ बड़े प्रसन्न रहते थे, क्योंकि जो आदमी विनम्र हो, सेवापरायण हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो, उसे तो मालिक खुश रहेगा, खुश रहेगा। आदमी काम करता रहा। 4-6 महीने पश्चात एक दिन अचानक काम पर नहीं आया और सूचना भी नहीं दिया कि काम पर नहीं आऊंगा। कोई भी आदमी, एक छोटा सा चपरासी भी बिना सूचना दिए आ जाए तो दफ्तर का काम रुक जाएगा। बड़े बड़े कलेक्टर भी बिना चपरासी के काम नहीं कर पाएंगे, उसे पता ही नहीं फाइल कहाँ रखी है। फाइल तो चपरासी को पता है ना। तो अचानक वो काम पर नहीं आया तो काम थोड़ा रुका तो, लेकिन चल गया। तो सेठ को लगा कि ये आदमी बड़ा ईमानदार है, परिश्रमी है, सेवापरायण है। बहुत दिन बीत गए काम करते करते, मैंने इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, हो सकता है इसलिए ना आया हो। सेठ ने तनख्वाह बढ़ा दी। 2 दिन बाद वो आदमी आ गया। पहली तारीख को तनख्वाह मिली, बढ़ी हुई तनख्वाह मिली, गिना, रख लिया, कुछ कहा नहीं, धन्यवाद नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, रख लिया, चला गया। सेठ ने सोचा मैंने तनख्वाह बढ़ाई लेकिन इन्होंने धन्यवाद भी नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, तनख्वाह बढ़ी रही, बड़ी तनख्वाह मिलती रही। 4 महीने पश्चात एक दिन फिर नहीं आया वो काम पर अचानक, उस दिन भी सूचना नहीं दिया। सेठ को गुस्सा लगा, कैसा कृतज्ञ आदमी, तनख्वाह बढ़ाया तो धन्यवाद भी नहीं दिया, अब फिर बिना सूचना दिए काम रुक गया। नाराज हो गया सेठ, तनख्वाह घटा दिया। फिर पहली तारीख को घटी हुई तनख्वाह मिली, गिना और रख लिया, कुछ नहीं कहा। तो सेठ को आश्चर्य हुआ, पैसा बढ़ाया तो धन्यवाद नहीं दिया, घटा दिया तो कोई दुखी नहीं, कुछ पूछता भी नहीं है आदमी कैसा है। पूछा तो सेठ ने, क्यों भाई तुम कैसे आदमी हो, तनख्वाह बढ़ाया तो खुद भी नहीं हुए, तनख्वाह घटाया तो दुख भी नहीं हुए, क्या बात है, कैसे तुमने कहा सेठ बात ऐसी है, पहले आज से 4-6 महीना पहले
पहली बार जब काम पर मैं नहीं आया था तो मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था और आपने तनख्वाह बढ़ा दिया, तो मैंने सोचा बेटा अपने हिस्से का ले करके आया, हिस्से इसमें खुशी होने की कौन बात है। बेटा पैदा हुआ, उसको पालने पोसने बेटा अपना हिस्सा लेकर के आया है, मैंने अपनी तनख्वाह रख लिया। अब 2 दिन पहले काम पर नहीं आया, अपनी तनख्वाह घटा दिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं समझता हूँ माँ अपने हिस्से को लेकर चली गई। सुखी कौन होते, दुखी कौन बात होती है ना। कितनी बढ़िया बात है जीवन जीने के लिए। ये अकृत होना है, बीच शोक होना है। बढ़ जाए तो अहंकार मत करो, घट जाए तो शोक मत करो। ये समता में जीना है। समत्वम योग उच्यते, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समता योग कहलाती है। योग क्या है? हर भाव में, हर समय समता भाव में रहना। तो जो कर्म करता है लेकिन अक्रूत रहता है, निष्काम रहता है, अब बड़ी से बड़ी घटना घटने पर भी जो शोकित नहीं होता, वह आत्म साक्षात्कार करेगा। कैसे? धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। धातु के प्रसाद होने पर ये आत्मा, ये जीव अपने आप में स्थित हो जाता है। धातु क्या है, प्रसाद क्या है? प्रसाद, एक प्रसाद हम लोग बांटते हैं ना, एक प्रसाद वह है। प्रसाद के मुख्य 2 अर्थ और होते हैं। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रसाद का अर्थ होता है निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता। धातु जो धारण करे, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर आदि, हमारे शरीर के जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमारे शरीर को, हमारे जीवन को धारण करती है। ऋषि कहते हैं जब इंद्रियां के सारे कर्म प्रसाद के साथ निर्मल हो जाते हैं, सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, तब ये आत्मा अपने आप में स्थित हो जाती है। आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार, कुछ भी कह लो। इसलिए भटकना कहीं नहीं है। कबीर साहब उसी बात कहते हैं, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, जिस ब्रह्म को खोज रहे हो, ईश्वर को खोज रहे हो, कबीरा तेरो घर कंदरा में, वो हृदय गुफा में है। यह जग रहत भुलाना, लेकिन लोग भूल गए हैं, भटक गए हैं। क्यों? मैंने कहा था, अज्ञान का अंधकार, घूंघट का पट खोल रहे तो गोपी मिलेंगे। अविद्या का पर्दा है, अहंकार का पर्दा है, मोह माया का पर्दा है। साधना परमात्मा को पाने के लिए नहीं करना है, साधना मुक्ति पाने के लिए नहीं करना है, किंतु साधना करना है अविद्या, अहंकार, मोह माया के पर्दे को फाड़ने के लिए। मन में जो मैल जम गया है, वासनाओं के, कामनाओं के, इस मैल को दूर करने का नाम है साधना। और जिस किसी प्रकार से बन जाए, और जिन्होंने विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम द्वारा, सेवा द्वारा काम करते 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 अपने मन को पूरी तरह से निर्मल कर लिया, सारा पर्दा फट गया, अहंकार दूर हो गया, कहीं जाना नहीं है। इसी जीव जहां बैठे हैं, यहीं कल्याण का, शांति का, मोक्ष का, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। एक उदाहरण, अपनी बात समाप्त। आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी होगी, यात्रा भी की होगी रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी, ट्रेन पटरी पर सर पर दौड़ते जा रही है, ड्राइवर ट्रेन को दौड़ाते ले जा रहा है, लेकिन ड्राइवर देखता है इस सब की सिग्नल रेड है, सिग्नल डाउन नहीं हुआ है, ब्रेक लगाता है, गाड़ी को रोक देता है। कब तक रोके रहता है? जब तक सिग्नल डाउन नहीं होता है। आप को यात्रा करना है, सामान लेकर के आप स्टेशन में, प्लेटफार्म पर पहुंच चुके हैं कि अब गाड़ी आएगी और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊंगा अपने डिब्बे पर।
घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा हो गया, प्रतीक्षा करते करते गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, प्लेटफार्म पर गाड़ी नहीं आ रही है क्योंकि सिग्नल डाउन नहीं हुआ है। बिना सिग्नल डाउन हुए यदि ड्राइवर गाड़ी ट्रेन को आगे बढ़ा देगा तो सस्पेंड हो जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, दंड जुर्माना भी हो जाएगा उससे। लेकिन ड्राइवर इसलिए बढ़ाता नहीं है, गाड़ी को खड़ा किए रहता है। प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी तभी आती है जब सिग्नल डाउन होता है। बस यही बात हमारे जीवन के लिए है। हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में परमात्मा की शांति की, आनंद की, मोक्ष की, कल्याण की रेलगाड़ी तभी आएगी जब अहंकार का सिग्नल डाउन होगा। और जब तक अहंकार का सिग्नल डाउन नहीं होगा, कुछ भी करते रह जाओ, उस परमात्मा का कल्याण का, शांति का, आनंद का कभी अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए भटकना नहीं है, जिसे खोज रहे हो हृदय में विराजमान है, केवल अहंकार के सिग्नल को डाउन करना है और अविद्या के पर्दे को फाड़ देना है। बस जहाँ हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ रहते हैं, वहीं ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, कल्याण, निर्वाण, कैवल्य, युद्ध भी कर सबकी प्राप्ति हो जाएगी और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो साधु कबीर की एक पंक्ति, कबीरा तेरो घर कंधरा में, इस पंक्ति पर अन्य उपनिषदों का उदाहरण देते हुए अपनी बात मैंने रखी। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम।